कुमारी है और मैं पटना बिहार के एक छोटे से गांव टरमा पुनपुन की रहने वाली हूँ। मेरी ग्रेजुएशन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हुई है और मैं काफ़ी अलग अलग एनजीओ के साथ जुड़कर काम की हूँ और मेरी काफ़ी अलग अलग कामों की अनुभव है। मैं रूरल इमर्शन के लिए राजस्थान के खैरतर तिजारा डिस्ट्रिक्ट में थी। में हमें जो टास्क मिला था वो था एंड स्टडी ऑफ अ स्मार्ट पुट प्रोजेक्ट। पहले हमने सेंटर विजिट किए, उसके बाद कम्युनिटी विजिट किए, गांव के लोगों से मिले और उनसे बातचीत किए कि जो यहाँ पे सेंटर चल रहे हैं उनसे लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है। उसके बाद हमने क्वेश्चन बनाया और गूगल फॉर्म से एक क्वेश्चन तैयार किया। उसके बाद हम कम्युनिटी में गए, कम्युनिटी के लोगों से मिले, बात किए और सर्वे किए, जो कि कम्युनिटी में ग्रुप डिस्कशन भी किए, सेंटर कोऑर्डिनेटर के साथ एफजीडी बैठक किए। उसमें ये जानने की कोशिश की कि क्या ये जो डीएफ के द्वारा सेंटर जो चलाया जा रहा है उस सेंटर से आपके गांव के लोगों को क्या गांव में आपको चेंजेस दिख रहे हैं, क्या सच में चेंजेस दिख रहे हैं या कोई बदलाव हुआ है नहीं हुआ है। फिर क्या आप जो काम कर रहे हैं उससे आपको कोई अर्निंग हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर ग्रुप डिस्कशन किए, बात किए। साथ ही वहाँ के जो कम्युनिटी के जो स्कूल थे जयपुर, उस विद्यालय में हम गए, वहाँ के टीचर से भी मिले और जीडी बैठक किए, बात किए कि जो करियर काउंसलिंग किया जाता है उसमें आप लोग कैसे इस चीज़ को रन करते हैं, कैसे बताते हैं। और उसके बाद हमारा जब सर्वे ख़त्म हुआ फिर हम कम्युनिटी के जो मेल फीमेल जो भी मनरेगा को लेकर काम कर रहे हैं वहाँ उस जगह पे जाकर लोगों से मिले, बात किए, उनको अनुभवों को जानने की कोशिश की कि लोग किस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं, घर से इतने दूर पैदल चलकर। उनसे बातचीत करने के बाद काफ़ी चीज़ें निकल कर आया। सर्वे ख़त्म होने के बाद मैं देख पा रही थी कि जो मोटिव लेकर स्मार्ट पुट प्रोजेक्ट उस कम्युनिटी में काम कर रहा था तो वाकई में काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट दिखा हमें। जैसे कि स्मार्ट पुट प्रोजेक्ट है जो 4 पिलर पे काम कर रहे हैं। पहला फाइनेंस हो गया, दूसरा गवर्नेंस, तीसरा हेल्थ, चौथा एजुकेशन। फाइनेंस में अगर हम देखें तो पहले क्या था कि लोग अपने काम करवाने के लिए गांव से 20-20 किलोमीटर दूर जाते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे समस्याएं होते थे। उनके साथ फ्रॉड भी हो जाते थे कभी कभी कि वो दे देते थे और उनके साथ फ्रॉड जैसे केसेस भी होते थे। गवर्नेंस हो गया कि हमारी सरकार है जो बहुत सारे स्कीम चला रखे हैं। स्कीम के बारे में लोगों को पता नहीं होता था कि सरकार ने कब किस स्कीम निकाला है, जिसके कारण कि वो स्कीम का लाभ उठा नहीं पाते थे। जब से सेंटर खुला है लोगों के अंदर अवेयरनेस हुई है और बहुत जल्दी उस चीज़ तक वो पहुंच करते हैं और उनको बहुत जल्दी चीज़ें, अगर स्कीम जैसे देखा जब वृद्धा पेंशन हो गया तो लोगों को पता नहीं होता है कि भाई हमारी उम्र इतना हो चुका है तो हम अप्लाई करें, तो वो नहीं कर पाते थे। उसकी वजह से उनको वो लाभ नहीं मिल पाता था और वो वंचित हो जाते थे। लेकिन सेंटर की बात बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वृद्धा पेंशन बना है। दूसरी की जो महिला विधवा हो जाती हैं 20-25 साल की उम्र में ही, उनको विधवा पेंशन बनाया गया है। तीसरी की हमारे सरकार योजनाएं बहुत सारे किसानों के लिए निकाल रखे हैं, पीएम की किसान योजना, जिसमें हर महीने 6,000 रुपये दिए जाते हैं। तो इन सारे योजनाओं से कहीं ना कहीं पहले वंचित रह जाते थे, लेकिन जब से सेंटर वहाँ पे खुले हैं लोगों के अंदर काफ़ी अवेयरनेस आई है। तीसरी हेल्थ में मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे थे कि डिस्कशन के दौरान पता चला कि पहले बीमार होते थे लेकिन उनके पास कोई साधन नहीं होता था। पहली तो प्रॉब्लम थी कि गांव से उनको 10-15 किलोमीटर चल के चलना पड़ता था हॉस्पिटल के लिए, और दूसरी कि उनको पता नहीं चलता था समय से बीमारी के बारे में। तो जब से हेल्थ कैंप लग रही है लोगों को बीमारियों के बारे में समय रहते और जल्दी पता चलता है। अगर बड़ी बीमारी हो तो वो बड़े हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। तीसरी कि करियर काउंसलिंग, एजुकेशन को लेकर मैंने जहाँ तक मैं देख पाई कि लोगों के अंदर बहुत अनअवेयरनेस था, उनको पता नहीं है, वो जागरूक नहीं थे
कि हम 10वीं के बाद हम क्या ले सकते हैं, क्या लेकर पढ़ाई करेंगे तो हम आगे अपने लाइफ में कौन से जॉब सेक्टर में जा सकते हैं। लेकिन करियर काउंसलिंग के बाद बहुत लोगों के अंदर चेंजेस आए हैं। जैसे मैंने बताया कि हम विद्यालय में जाकर FGD बैठक किए थे, तो वहाँ से निकल के आया कि बच्चे अब खुद डिसाइड कर पाते हैं कि हम 10th के बाद अगर आर्ट्स लेते हैं तो किस सेक्टर में जाएंगे, साइंस लेके तो हम किस सेक्टर में जाएंगे, इस तरीके से। और यहाँ तक कि करियर काउंसलिंग के बाद उस कम्युनिटी में बहुत कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने लाइफ में 1-2 एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं और वो जॉब सेक्टर में चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है DF के लिए, जो कि बहुत बड़े पैमाने पे वो काम कर रही है। डिजिटल की समझ अगर मैं बताऊं तो इससे पहले कि जब मुझे समझ में आती थी कि डिजिटल बस एक फ़ोन बात कर सकते हैं, लैपटॉप से काम कर सकते हैं और एक्सेल और MS वर्ड होते हैं, बस इतना ही मुझे पता था। लेकिन जब मैं रूरल इमर्शन के दौरान मुझे पता चला कि डिजिटल सही मायने में है क्या। डिजिटल एक ऐसी चीज़ है कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा इसका रोल है। डिजिटल के बिना हम कुछ नहीं है। डिजिटल अभी हर काम में, हर चीज़ में, अगर आपको एक बिल भी पेमेंट करना हो तो पहले ऑफलाइन जाके लंबे लाइन में लगना पड़ता था, बट अब हो गया है कि हम घर बैठे कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बढ़ रही है। अभी डिजिटल धीरे धीरे सब चीज़ डिजिटल लाइफ हो रहा है। आने वाले जीवन में हर काम हम डिजिटल से ही कर रहे हैं। तो डिजिटल के बारे में लोगों को जानना, इसके बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो कहूँगी कि मैं ही नहीं बल्कि वो ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी क्षेत्र हो, जो भी हो, हर किसी को डिजिटल के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। रूरल इमर्शन के दौरान जो मेरी पर्सनल ग्रोथ हुई है, जैसे कि मुझे कभी गूगल फॉर्म बनाने नहीं आते थे, वो मैंने सीखा और बनाया। और दूसरी मैंने बताया कि जैसे किसी भी काम का अगर इम्पैक्ट जानना चाहें तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये मुझे समझ में आया कि हम अगर कोई काम करते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट भी होता है। ये नाम मैंने पहली बार सुना और मैंने उस पर काम किया। तो ये कहीं ना कहीं हमारी एक पर्सनल ग्रोथ है कि एक काम का मोटा मोटी डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं। दूसरी की सामुदायिक में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। वो नया स्टेट हो, नए लोग हो, उनके नए लैंग्वेज के साथ। तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत बड़ी ग्रोथ है कि मैं जिनको नहीं जानती थी, जिनके साथ नहीं कभी रही, और नए स्टेट में जाकर नए लोगों के साथ काम करना, तो ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर बहुत बड़ी ग्रोथ है कि मैं लोगों के साथ अच्छे से काम कर पाई, उनकी चीज़ों को, उनकी समस्याओं को समझ पाई। पर्सनल ग्रोथ में मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि हम किसी एक प्रोजेक्ट को लेकर नए कम्युनिटी में जो काम करते हैं उनके साथ कैसे काम कर सकते हैं फुल्ली प्लानिंग के साथ। तो ये कहीं ना कहीं एक हमारा ग्रोथ है कि हम उस जगह पे गए और एक प्लान किया, खुद का प्लान के साथ में वहाँ पे लोगों के साथ काम करना। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ी ग्रोथ ही है। रूरल इमर्शन के दौरान जो हमारी बहुत अच्छी मोमेंट जो रही है, जो कि मैंने राजस्थान के खैतल ज़िला में कहीं ना कहीं एक लोग मुझे मेरे फेस से जानने लगे। लोग हमसे बात करने के लिए बहुत इच्छुक होते थे। दूसरी चीज़ें कि एक वहाँ के व्यक्ति थे, उनके स्टोरी मैंने जाना और उनसे बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि वो आज से 2 साल पहले उन्होंने एक स्कीम के लिए अप्लाई किया था, बट 2 साल तक हो गया उनको कोई अता पता नहीं था, जिसमें हर महीने उनको 6,000 रुपये समथिंग मिलते थे। बट जब उनको पता चला कि चावंडी खुर्द में वहाँ पे DF के द्वारा एक सेंटर चलाया जा रहा है जिसका नाम है स्टॉक सेंटर, वो उस सेंटर में गए। वहाँ पे उन्होंने अपना समस्या बताया कि मेरे साथ ये हुआ है। तो उस दौरान पता चला कि सेंटर कोऑर्डिनेटर ने बताया कि इनका जो डॉक्यूमेंट था उसमें नाम डिसमैच था, जिसकी वजह से उनकी काम अधूरे रह रहे थे और आगे की प्रोसेस नहीं हो पा रहा था। तो वहाँ से उनके सारे डॉक्यूमेंट को फिर से वेरीफाई किया गया, नाम जो डिसमैच था उसको मैच किया गया, उसके बाद अप्लाई किया गया। अप्लाई करने के बाद उनको 5 महीने बाद
रिजल्ट दिखा, जो कि हर महीने उनको पैसा आना स्टार्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बदलाव है। इस रूरल इमर्शन के दौरान जो भी मैंने 1 मंथ में मैं जो सीखी डिजिटल को लेकर, तो मैं चाहूँगी कि हमारे जो आने वाले समय हैं या फिर मैं कहीं भी काम करूँ तो उस जगह पे डिजिटल को लेकर मैं कैसे आगे बढ़ूँ, लोगों को किस तरीके से जागरूक कर सकूँ कि वो डिजिटल को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर हों, जागरूक हो, हर चीज़ हर काम को डिजिटल से लेकर करे, या ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल से लोगों को जोड़ने की कोशिश करूँगी, या फिर सेंटर हो या फिर डिजिटल क्लासेस हो, इस तरीके से लोगों को जोड़ने की मैं कोशिश करूँगी ताकि डिजिटल को लोग जान सके, समझ सके कि डिजिटल हमारे दैनिक जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है, और आने वाला समय में हम डिजिटल के बिना हम कुछ नहीं है। डिजिटल है तो हम हैं, डिजिटल नहीं है तो हम नहीं हैं।